हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित वरीद किलोर। यार ईपीएफओ 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इट हैज़ बीन लीक्ड, नोटिफिकेशन विल कम ऑन 26th ऑफ द जुलाई एंड जो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की डेट है दैट इज द 29th ऑफ द जुलाई टू द 18th ऑफ द अगस्त। एग्जाम टेंटेटिवली नवंबर में होने की संभावना है। डेट अभी तक बेसिकली डिक्लेयर नहीं किया यूपीएससी ने। एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अनलाइक यूपीएससी की 3 स्टेजेस में इसके सिर्फ 2 स्टेजेस होते हैं। वन इज प्रीलिम्स एंड अनदर इज द इंटरव्यू। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इस एग्जाम को बेसिकली दे सकते हो और इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी तरह से एक बार फोकस करके इसको प्रिपेयर कर लो तो ये एग्जाम क्लियर करना भी आसान है। नाउ ये एग्जाम जो होता है ये 2 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। वन इज द एनफोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट्स ऑफिसर। ये इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये दोनों की दोनों अलग पोस्ट है। फर्क कुछ भी नहीं है। बेसिकली इसकी जो अपर एज लिमिट है दैट इज दी 30। जो जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसकी मैक्सिमम 30 और ओबीसी की 33 एंड एससी एसटी की 35। उसी प्रकार से एपीएफसी इसकी मैक्सिमम जो एज होती है दैट इज दी 35। मतलब कि यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी 35 है और ओबीसी 38 है और उसके बाद एससी एसटी की जो है वो 40 एज होती है। राइट। सो ये एग्जाम जो है मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस और इसका जो पैटर्न है वो एक बार आपको बता देता हूँ सो दैट यू हैव द आइडिया कि इस एग्जाम में क्या करना होता है। इन एनी केस अगर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जो कि मैंने बनाया है ईपीएफओ 2025। राइट, ये इस साल के ईपीएफओ के लिए है। बट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कि हम एक तो पहले सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसमें शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार जानना चाहें देखना चाहें कि किस प्रकार की डिफिकल्टी आती है यू कैन गो एंड चेक इट। सेकंड, मैंने इसमें पिछले साल की जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ शेयर कर दी है सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि कितने मार्क्स करने पड़ते हैं, कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इसके अलावा अब हम जो सारा का सारा जो सिलेबस है इसकी सारी की सारी क्लासेस कर देंगे और उसके बाद कुछ जो मॉक टेस्ट होते हैं एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट जो है इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव सी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। जनरली स्पीकिंग मैं पहले आपको सिलेबस बताता हूं एंड यू विल एक्चुअली सी कि ये यूपीएससी का ही सिलेबस है एक्सेप्ट बारिंग फ्यू टॉपिक्स। जो प्राइमरली सिलेबस है वो यूपीएससी का है, तो अगर यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। सी, ये जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है ये एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का 2025 का एग्जाम है। दिस वुड बी द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। सबसे पहले जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 के करीब 15 के करीब इजी होते हैं, मतलब कि यूपीएससी के सीसेट के लेवल की नहीं है, दे विल बी इजी। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन इसमें एक्चुअली में ये 10th क्लास के लेवल का, ये मजाक में यूपीएससी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, ये यूपीएससी मतलब क्या नाम है 10th क्लास के लेवल का ही पूछा जाता है। अगर हल्का सा भी थोड़ा बहुत भी जनरल एबिलिटी और मैथ्स आता है तो यू विल बी एबल टू डू दिस। ये यूपीएससी के सीसेट के साथ ओवरलैप होता है। देन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 1850s के बाद की जो हिस्ट्री होती है वही आती है। अगर आपने यूपीएससी किया है इजी क्वेश्चंस पूछते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। अगेन आप एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिंगल आंसर वाले, जैसे कि इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, लाइक दैट। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहां से बिगिन हुई थी, मेरठ से। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के भी, इकोनॉमी के। दिस इज ऑल्सो। देन सेकंड, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट इवेंट्स और जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दिस इज ऑल्सो डन। यहाँ पर जनरल साइंस और नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये यूपीएससी में जनरल साइंस तो आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज नहीं आती है। बट दिस इज नॉट आस्किंग एनी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ब्राउजर क्या होता है, क्रोम सफारी इज अ ब्राउजर, मैक एक लैपटॉप होता है, आईओएस एक सॉफ्टवेयर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि इजी है। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो दीज आर दी क्वेश्चंस, मतलब कि अगर एक बार आपको मैं छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड करा दूं तो आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। नाउ द थिंग इज दैट कि उसके अलावा ये तो सारा का सारा आपका यूपीएससी का सिलेबस है एंड इन ऑल ऑनेस्टी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो इसकी एक्चुअली में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ देयर आर 2 टॉपिक्स जिसको बेसिकली करने की एक बार थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस जनरल अकाउंटिंग एंड द प्रिंसिपल्स एंड द सेकंड वन इज दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज। ये जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है ये हमारे यूपीएससी की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उन्हीं के ऊपर ओवरलैप करता है। बट इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ वो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, पेंशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो है ये वो गवर्नमेंट स्कीम्स का ही टॉपिक, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है, मतलब कि ज्यादा सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पूछेंगे, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछेंगे। तो 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जनरल इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज जो होते हैं ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से कि 10 क्वेश्चंस इस पे आते हैं और ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 10 क्वेश्चंस इस पे आते हैं एंड नॉट एग्जैक्टली फिक्स भी नहीं रहता है, 7-8 भी हो जाते हैं। राइट। नाउ ये पूरे के पूरे एग्जाम का जो सिलेबस है इन दोनों टॉपिक्स के अलावा आपका सारा का सारा सिलेबस यूपीएससी के साथ ओवरलैप कर रहा है। बियॉन्ड दैट टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। 300 नंबर का हमारा ये पेपर होता है स्पेसिफिकली। ठीक है, यानी कि
120 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3, जिस प्रकार से यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में है, दैट इज इट। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वो दूसरे एग्जाम अलग है, बट सेम पैटर्न पर 120 ही क्वेश्चंस हैं, उसके भी 300 नंबर का वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन सिलेबस भी सेम है। एक दो चीजें थोड़ा सा हल्का फुल्का ओवरलैप, क्या नाम है, हल्का फुल्का एक्स्ट्रा थोड़ा सा कराया जाता है। वही इंग्लिश है, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, वही करंट इवेंट्स, एक ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन का एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है, नथिंग मच, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सेम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी। तो मोर और लेस द सिलेबस इज द सेम। अगर आप देखोगे तो दो टॉपिक, एक तो ये वाला और एक ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला, ये स्टैटिस्टिक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला स्टैटिस्टिक्स भी नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद ये पॉपुलेशन डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, दिस इज एनीवेज अ मेंस टॉपिक ऑफ द यूपीएससी। तो वैसे एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट ये हमारा वैसे भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, राइट। तो ये पूरे के पूरे एग्जाम की जनरली स्पीकिंग हमको, अगर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू, इफ वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एवर। एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला, और उसके बाद एक ये इंडस्ट्रियल लेबर एंड लॉज वाला, दीज आर दी 2 टॉपिक्स जिसको बेसिकली प्रिपेयर करना है। बियॉन्ड दैट वी आर ऑल वेल टू डू विद दिस, क्योंकि बाकी सारे के सारे टॉपिक्स हमने यूपीएससी में किए हुए हैं। अब इसका मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न समझाता हूं। नाउ द सिंपलिस्टिकली बताऊं तो एक होगा प्रीलिम्स, जो कि प्रीलिम्स अपना 300 मार्क्स का है, ठीक है, दैट इज उसके अंदर 120 क्वेश्चंस आएंगे सिलेबस के ऊपर बेस्ड। और फिर उसके बाद कट ऑफ निकलती है, उस कट ऑफ के बेसिस पे एक होता है इंटरव्यू, दैट इंटरव्यू इज ऑफ द 100 मार्क्स। वो इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा, दैट इज इट। इसके अलावा हमें और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, कोई मेंस का जो कोई है या फिर कोई सब्जेक्टिव पेपर है, वो देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू द स्टेज 1 इज ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर फॉर्मेट में, जो जैसे यूपीएससी का पेपर होता है उस प्रकार से होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं 2 घंटे का, टोटल पेपर होगा 300 मार्क्स का, लेकिन 120 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक हो गया 2.5 नंबर का। देर इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव मार्किंग, लाइक यूजुअली अब हर एक एग्जाम में होने लगी है, तो इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों के दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर पेपर फॉर्मेट होता है। देन फाइनली स्टेज 2 होती है, जिसके अंदर इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, विच इज गिवन ऑफ द 100 मार्क्स। अब मार्क्स कैसे लगते हैं, देयर इज अ वेटेज। जो रिटन है उसका 75% मार्क्स होंगे, और उसके बाद जो इंटरव्यू है उसके 25% मार्क्स की वेटेज होगी, और उसके बाद बेसिकली जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। द सेम थिंग हैपेंस इन दी एपीएफसी एग्जाम ऑल्सो, उसके अंदर भी सेम टू सेम सिस्टम है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न एपीएफसी पोस्ट का भी एग्जैक्टली सेम है। 120 क्वेश्चंस का एक प्रीलिम्स होगा, उसमें से 300 में से आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद एक इंटरव्यू स्टेज होगी। देन सिमिलरली 75% की वेटेज रिटर्न मार्क्स की मिलेगी, और 25% की जो वेटेज है वो आपको इंटरव्यू की मिलेगी, एंड देन फाइनली उसके बाद से मार्क्स लग जाएंगे। सो सिलेबस हमारा बिल्कुल आउट एंड आउट ओवरटली बहुत ही ऑन द फेस सिलेबस है। यू शैल हैव, अगर यूपीएससी की अच्छी प्रिपरेशन की है, मतलब अगर बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, बट इफ यू हैव गिवन इवन अ सिंगल अटेम्प्ट ऑफ द यूपीएससी, यू आर लाइक वेल विद इन द रीच ऑफ राइटिंग दिस एग्जाम। एंड एज आई वाज सजेस्टेड अर्लियर, यू शुड गिव दिस एग्जाम एनी विच वे, मतलब कि एग्जाम फिल तो कर ही देना। देखो प्रीलिम्स तो हमारा काफी दूर पड़ा हुआ है, तो हमारे पास पूरा का पूरा टाइम है, एंड हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। We'll be preparing for these subjects, we will be indirectly preparing for the UPSC prelims also. We'll be preparing for the UPSC prelims, we are actually indirectly preparing for the EPFO also. And EPFO doesn't have a competition. ये जो एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट है, ये हर साल नहीं होती है। दिस इज रिक्रूटमेंट जो कि 2 से 3 साल के बीच में होती है। तो पहले 2023 में आई थी, तो उसके बाद कम से कम 2.5 साल के बाद दोबारा से रिक्रूटमेंट हो रही है। उससे पहले 2020 में हुई थी। तो क्योंकि ये एग्जाम रेगुलर कंडक्ट नहीं होता है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, मतलब कि देयर इज नॉट अ सेट स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि इसकी रेगुलर प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो ये छोटा सा सिलेबस है, एक बार अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसका दिमाग लगा के रखिए कि हाँ, थोड़ा सा अगर हम चाहें तो एक बार इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वी शैल एक्चुअली ट्राई टू डू इट। बस अगर आपको कोई और उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स रिलेटेड टू दिस, या फिर कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, कैसा एग्जाम है कैसा नहीं है, कट ऑफ वट ऑफ क्या थी, तो ये मैंने ग्रुप बना दिया है, ईपीएफओ 2025। ज्वाइन दिस ग्रुप। इसके फाइल सेक्शन के अंदर, जो फाइल का सेक्शन होता है टेलीग्राम ग्रुप का, उसके अंदर आप जाओगे, यू विल बी एबल टू सी ऑल दी previous year's questions. Baki, yes, the main problem will actually come with this industrial relations and the labor laws, right? This is the something which we have not done. General accounting and the principle, this is something we have not done. And the social security in India, this is not done. हम इसकी classes basically करते हैं, ये सारी की सारी हम इसकी classes कर देंगे, and then good to go. If you still have any doubts, please definitely go and type in these, क्या कहते हैं, Telegram group का.